परम पूज्य आचार्य प्रवर कुछ दिनों पहले आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली में पधारे थे और आज आचार्यवर परम पूज्य जयाचार्य की जन्मभूमि में पधारे हैं। रोयठ भी अपने आप में एक सौभाग्यशाली क्षेत्र है, छोटा गांव, किंतु इस छोटे गांव ने तेरा पंथ धर्म संघ के एक कोहिनूर को दिया और उस कोहिनूर ने तेरा पंथ धर्म संघ की आभा को बढ़ाया, तेरा पंथ धर्म संघ की तेजस्विता को बढ़ाया। जयाचार्य के जीवन पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है उनका जीवन बहुआयामी जीवन था। कई बातें उन्हें नैसर्गिक ही उपलब्ध हो रही थी। उनके बचपन की जब हम घटना पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब मन में ऐसा लगता है कि जयाचार्य सचमुच में एक योगी थे। और पाली की वह घटना अनेक बार हम परम पूज्य आचार्यवर से भी सुनते हैं और अनेक बार व्याख्यान में भी बताई जाती है। जब देखा पाली में नृत्य नाटक हो रहा था, अभिनय हो रहा था, अनेक लोग उस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन वह बाल साधु स्थिरता के साथ में बैठा हुआ अपना कार्य कर रहा था और एक क्षण के लिए भी उन्होंने चंचलता व्यक्त नहीं की। और उसके उस स्थिर योगों को देख करके एक सज्जन ने तो यह कह दिया कि जिस संघ में यह छोटा साधु है, इस संघ की जड़ें बहुत गहरी है और 100 वर्ष तक इसकी जड़ों को कोई भी हिला नहीं सकता। जयाचार्य के जीवन के अनेक प्रसंग हैं जो जयाचार्य जब छोटे थे तो उनके भीतर में द्वंद्व हो रहा था और द्वंद्व था वय का और वैराग्य का। वय ने तो वय ने तो बालक जीत को कहा कि तुम दीक्षा नहीं ले सकते, अभी बहुत छोटे हो, किंतु वैराग्य ने कहा नहीं, मैं तो मुनि बनूंगा और वैराग्य की विजय हो गई। परिवार के सदस्यों ने कहा अभी तुम दीक्षा नहीं ले सकते, किंतु वैराग्य ने कहा मैं दीक्षा लूंगा और बालक जीत ने दीक्षा को स्वीकार कर लिया। वैराग्य की वहां पर भी विजय हो गई। देखा उस छोटे से बच्चे को कि वह कितनी बार छोटा था तब भी पूछता रहता था कि मुझे दीक्षा का कल्प कब आएगा। जब कभी भी साधु साधियों के पास में जाता, पूछता मेरी दीक्षा का कल्प आया है या नहीं आया है, तो प्राय उसको उनको ये बताया जाता कि अभी तुम छोटे हो, दीक्षा का कल्प नहीं आया है। तो वो क्या करते, वे अपने हाथ में झोली बना लेते, कटोरी रख लेते और अपने चाचा के घर ही भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। और देखा धीरे धीरे उन्होंने दीक्षा भी स्वीकार कर ली। और दीक्षा किसके पास स्वीकार की? स्वयं आचार्य भारमल जी ने उनको दीक्षा नहीं दी। भारमल जी ने मुनि रायचंद जी को कहा देखो मेरे पीछे तो तुम भार संभालने वाले हो, लेकिन तुम्हें भार संभालने वाला कोई चाहिए तो तुम जाओ उसको दीक्षा दो। और स्वयं रायचंद जी स्वामी मुनि अवस्था में दीक्षा देने के लिए पधारे, उनको दीक्षित किया। आचार्य भारमल जी ने दीक्षा के बाद उन्हें हेमराज जी स्वामी को सौंप दिया और हेमराज जी स्वामी के पास में उन्होंने संस्कारों का अर्जन किया और साधुत्व को पुष्ट बनाया। मुनि जीत के सामने 3 व्यक्तित्व थे, तीनों व्यक्तित्वों का उन्हें योग मिला और उनका जीवन कुंदन बन गया। पहले थे आचार्य भारमल जी, जिनके शासन काल में वे दीक्षित हुए
दूसरे थे उनके दीक्षा गुरु आचार्य रायचंद जी, और तीसरे थे उनके विद्या गुरु मुनि हेमराज जी स्वामी, जिनके पास में वो लगभग 12 वर्ष तक रहे और अपने संस्कारों को सघन बनाया। और उन तीनों व्यक्तित्वों के साथ ही जयाचार्य की एक इकतारी थी, और इतनी इकतारी थी कि बार बार उनके मन में ये विचार रहता था कि कैसे मैं इनकी अधिक से अधिक सेवा कर पाऊं। जयाचार्य का जीवन विशाल जीवन है, और उन्होंने तेरा पंथ धर्म संघ के लिए बहुत कुछ किया। तेरा पंथ धर्म संघ में अनेक नई लकीरें खींची, और आज उन लकीरों पर ही वह तेरा पंथ धर्म संघ चल रहा है। मैं बहुत अधिक जयाचार्य के बारे में कहूँ मुझे अपेक्षित नहीं लगता। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि जयाचार्य ने जो कुछ भी हमारे धर्म संघ के लिए दिया वह चिरस्थायी बनता रहे। ओम अर्हं।